यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश। जय श्री महाकाल। आज हम आप सभी को नागेश भगवान की साधना देने वाले हैं, जिसको करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जो नागेश महाराज हैं, ये नाग शक्तियों से संबंधित स्वरूप है। बहुत सारे लोग इन्हें महादेव का रूप भी समझते हैं, और इनका जो ये रूप है ये नागों से संबंधित रूप है। और कोई भी व्यक्ति यदि इनकी आराधना करता है, साधना करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर नागों की विशेष कृपा भी आती है। और इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं। ये जो नागेश भगवान हैं, इनके विषय में बहुत पहले हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। 2018 दिसंबर के पास में हमारे पास एक पैरानॉर्मल एनालिसिस का केस आया था, जो कि महाराष्ट्र का केस था। और उसमें किन्हीं व्यक्ति के ये कुल देव थे। जो नागेश महाराज हैं, ये उन व्यक्ति के कुल देव थे। और इनका मंदिर गोवा में स्थित है, नागेश महामाया के नाम से। तो आप लोग गूगल पे सर्च करके इनकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो इनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की, और जो वो व्यक्ति थे, उनके कुलदेव होने के बाद भी उनके परिवार भी इनकी कृपा नहीं थी। उनकी कुछ गलतियों के कारण उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी, मान्यताएं मांगी थीं, और उनके कार्य भी हुए थे। परंतु होता ये है कि बहुत सारे लोग कई बार बहुत कुछ मांगते हैं परमात्मा से, और जब वो कार्य हो जाता है तो जाने अनजाने में या वो भूल जाते हैं। और जो उन्होंने एक तरीके से कहा होता है कि हम ऐसा करेंगे अगर हमारा ये कार्य हो गया, और यदि नहीं व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। और रुष्ट होने से शक्तियों की कृपा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ यदि आपसे नाराज़ हो जाती हैं तो शक्तियाँ आपको तकलीफ़ देती हैं, तकलीफ़ नहीं देती हैं, बल्कि आपकी तकलीफ़ों से वो मदद नहीं करती हैं। तो उस समय हमने ये मंत्र प्राप्त किया था माता ताक्षी देवी के माध्यम से, नागेश भगवान का। इस मंत्र में महादेव का बीज मंत्र भी है, और इसके साथ साथ नाग बीज मंत्र भी है। जब आप ये साधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। साथ में नाग शक्तियों की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को स्वप्न के माध्यम से इनके दर्शन भी हो जाएं। और बहुत सारे हो सकता है ऐसे भी लोग हमारे दर्शक हैं महाराष्ट्र से, जिनमें से बहुत सारे लोगों के भी ये कुलदेवता हों, या कोई गोवा के रहने वाले लोग हों तो उनके भी कुलदेव हो सकते हैं। तो हम आप सभी को नागेश भगवान की साधना दे रहे हैं। आप ये साधना कर सकते हैं। ये साधना आपको सोमवार के दिन से करनी है। आप संध्या से इनके मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे। भोग में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध रखना है, बेसन के लड्डू का भोग लगाना है साथ में। तो ये आपने भोग लगाना है। बाद में आप प्रसाद स्वरूप में स्वयं उसको बाद में ग्रहण कर सकते हैं। 11 दिन तक आपका जाप चलेगा। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण करना है। 11वें दिन 11 माला हवन आहुति करनी है। घी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के आपने हवन आहुति करनी है। याद रखिए, घी में कच्चा दूध थोड़ा ही मिलाएं। अगर आप ज़्यादा कच्चा दूध मिलाएंगे घी में तो इससे ये होगा कि आप हवन आहुति नहीं कर पाएंगे। तो साधना का जो दिन है वो सोमवार का दिन है। माला रुद्राक्ष की रहेगी। वस्त्र आप श्वेत धारण करेंगे। दिशा पूर्व अथवा उत्तर रहेगी। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इन नियम को आपको अनुसरण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ साधना के दरमियान में आपको कुछ अद्भुत अनुभव भी हो सकते हैं। और जब आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी तो नागेश भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। प्रार्थनाओं के माध्यम से आपका कार्य पूर्ण होगा। तो ये साधना का प्रभाव है, महत्व है। और इसी तरीके से हमने जितने भी पैरानॉर्मल एनालिसिस किए हैं, अलग अलग शक्तियों के मंत्र भी प्राप्त हुए हैं, अलग अलग शक्तियों की जिनके ऊपर कृपा थी उनके विषय में जानकारियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारी
उपाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लोग अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और नागेश भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो भी अपने आप से सही हो जाएंगी। तो मंत्र नोट कर लीजिए, एक बार मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम ह्रौम क्रीम नम नागेश हुम हुम फट। ओम ह्रौम क्रीम नम नागेश हुम हुम फट। अब इसमें गौर करिए, ये जो मंत्र है इसमें रुद्र बीज भी है, इसके अलावा महामाया यानी काली माँ का बीज क्रीम बीज मंत्र भी है, इसके साथ जो नाग बीज मंत्र है नम वो भी है, और जो हुम बीज मंत्र है ये भैरव जी से संबंधित बीज मंत्र है। तो ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत ही प्रचंड मंत्र है और इसमें आपको महादेव की कृपा प्राप्त होने वाली है, नाग शक्तियों की भी कृपा प्राप्त होने वाली है, नागेश भगवान की भी आपको कृपा प्राप्त होने वाली है। तो ये मंत्र करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो भी सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये साधना करिए और अपने जीवन को आप आसान बना सकते हैं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें आप सही कर सकते हैं। ये साधना कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं यदि ये साधना करेंगी तो उन्हें लाल वस्त्र धारण करने हैं, यदि पुरुष ये साधना करेंगे तो उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने हैं। ये कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। साधना के समय घी का दीपक जलाते रहिए, दीपक बुझ ना पाए, और धूप वगैरह भी आप जलाते रहिए। बाकी पूर्ण सात्विक विधान है। इस तरीके से आपकी ये साधना संपन्न होगी और नागेश भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आदेश। जय श्री महाकाल।